कुरैश में सरदारी निज़ाम राज था। सरदार ही खुद को ताकतवर समझा करते थे, लेकिन उनमें एक खामी थी। वो बहुत ही ज़्यादा बुराइयों में अब मुब्तला हो चुके थे, बुत परस्ती में मुब्तला हो चुके थे और बहुत ही ज़्यादा ऐशो अयाशी में मुब्तला हो चुके थे, क्योंकि उनके पास दौलत बहुत ज़्यादा थी। तो उन्हें इस बात का बहुत ही ज़्यादा गरूर और घमंड हो चुका था। तो कुरैश के सरदारान हर उस इंसान को खुद से बदतर समझते जिसके पास दौलत ना होती और ताकतवर ना होती। जिसके पास ताकत ना होती, दौलत ना होती, तो वो उसे अपना गुलाम बना लेते और उस पर तरह तरह के जुल्म ढाया करते। इस वक्त अल्लाह ताला ने अरब की सरजमीन पे एक पैगंबर भेजा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए और जब आपकी उम्र 40 साल हुई तो आपने बाकायदा तौर पे लोगों को बुलाया और ऐलान कर दिया कि ए लोगों, मैं अल्लाह की तरफ से नबी बनाकर भेजा गया हूँ और मैं तुम्हें एक खुदा की तरफ बुलाता हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ कि खुदा एक है और सिर्फ उसकी इबादत करो, वही है जो तुम्हारे नफ़े नुकसान का मालिक है। ये बात जब कुरैश के सरदारान ने सुनी तो वो बहुत ही ज़्यादा आग भगोला हो गए। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि वो इस वक्त बुतों की इबादत किया करते थे, बुतों को ही अपना खुदा माना करते थे। यही मानते थे कि बुत ही हैं जो बारिश बरसाते हैं, बुत ही हैं जो हमें दौलत देते हैं, बुत ही हैं जो हमें खाना देते हैं और सारी हमारी ज़रूरियात पूरी करते हैं। तो बुतों को ही उन्होंने अपना खुदा मान लिया था। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और इस निज़ाम को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोड़ना शुरू कर दिया और कुरैश के सरदारान के सामने तौहीद की दावत फैलाना शुरू कर दी। कुरैश के जो बड़े बड़े सरदार थे वो दौलत के नशे में अंधे हो चुके थे, तो उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को मानने से इनकार कर दिया। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब गए गरीबों और गुलामों की तरफ और उन्हें दीन की दावत देना शुरू कर दी। तो उन्होंने दीन की दावत को कबूल करना शुरू कर दिया और कहा कि जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं वही सच और हक बात है। तो काफ़ी ज़्यादा जो गुलाम थे वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो गए और वो जो गुलाम थे कुरैश के बड़े बड़े सरदारों के गुलाम थे। तो कुरैश के जो बड़े बड़े सरदार थे जो कुफारे मक्का थे, उन्होंने अपने गुलामों पर जुल्म करना शुरू कर दिया। इतना जुल्म किया कि अपने गुलामों को मार डाला और बाज़ को तो अधमरा कर दिया, जिनको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में ख़रीदा। जिन गुलामों को, इन गुलामों में सलमान फ़ारसी और उसके अलावा हज़रत बिलाल हबशी भी शामिल थे। कुरैश के जो सरदारान थे अब देख रहे थे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है लोगों में बहुत ही ज़्यादा मकबूल होते जा रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पावर को अब हम किसी तरह ख़त्म करते हैं। इस तरफ जो थे मर्द बहुत ही ज़्यादा एक्टिव थे। अब हम आते हैं एक औरत पर। एक औरत भी ऐसी थी कि जो चाहती थी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने ज़्यादा पॉपुलर ना हो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी ज़्यादा फॉलोइंग ना हो, इतने ज़्यादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार ना हो। वो इसलिए कहती थी क्योंकि वो चाहती थी कि हमेशा हमारा ही गलबा रहे। तो अब हम आते हैं उर्वा बिनते हर्ब। उर्वा बिनते हर्ब जो है कुरैश के कबीले से ताल्लुक़ रखती थी। उसका बाप हर्ब बिन उमैया था जो कि बनु उमैया के ख़ानदान में से था। तो उसका जो बाप था हर्ब बिन उमैया वो बड़े सरदाराना में से एक था। वो सबसे बड़ा, वो अबू सुफियान की बहन थी और उसकी आंखों में थोड़ा टेढ़ापन था। लोग उसको औरा भी बुलाते थे, उसकी आंखों के टेढ़ेपन की वजह से लोग उसको औरा भी कहते थे। उर्वा बिनते हर्ब की जो शादी थी वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू लहब से हुई। तो अबू लहब बहुत ही ज़्यादा अमीर और कबीर था, उसके पास बहुत ज़्यादा दौलत थी और वो सरदार भी था। तो लिहाजा जब उसकी शादी अबू लहब से हुई तो उसकी ताकत और शोहरत में और भी ज़्यादा इजाफा हो गया। पहले भी वो एक, अब वो एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर सरदार अबू लहब की बीवी बन चुकी थी, जिसके पास बहुत ही ज़्यादा दौलत भी थी। इसके अलावा उसका मनसब व मर्तबा भी ज़्यादा था, तो उसको बहुत ही ज़्यादा गरूर और घमंड बढ़ गया था। तो जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत व तबलीग का काम शुरू किया तो उसे ख़तरा होने लगा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत ही ज़्यादा लोग जा रहे हैं और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ही ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं और उसकी दावत व तबलीग को कबूल कर रहे हैं और उन्हीं के साथ जुड़ रहे हैं। तो अब उसे खतरा होने लगा कि हमारी सरदारी अब कहाँ चलेगी। सारे लोग तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा रहे हैं। तो वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हद दर्जे की मुखालिफ हो गई। वो किसी भी कीमत पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ बिल्लाह ख़त्म करना चाहती थी और उनकी सरदारी को ख़त्म करना चाहती थी। हालांकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई सरदार नहीं थे, वो तो जस्ट नबी थे, वो खुदा का पैगाम लोगों तक पहुँचाने आए थे, लेकिन वो इस बात को नहीं सोचती थी। वह बिनते हर्ब बहुत ही ज़्यादा याश, पैसे वाली और बहुत ही ज़्यादा नखरे वाली औरत थी, क्योंकि उसके पास बहुत ही ज़्यादा दौलत थी। उसके बाप के पास भी बहुत ज़्यादा दौलत थी और जिससे अब उसकी शादी हुई थी अबू लहब, उसके पास भी बहुत ज़्यादा दौलत थी, क्योंकि उसका बाप भी सरदार था और उसका शौहर भी सरदार था। अब उसकी ताकत में और ज़्यादा इजाफा हो गया। तो चनाचा उसने कह दिया कि
मोहम्मद के करीब कोई ना जाए और ना ही इस तरफ कोई जाए। वो मुख्तलिफ किस्म के प्रोपेगेंडे करती रहती। तो वो कुरैश में ऐसी औरत थी जो लोगों में लड़ाई झगड़े और फसाद डालने के लिए मशहूर थी। वो लोगों में लड़ाई झगड़े करवाया करती थी। इन शॉर्ट यही मान लें कि शैतान का काम किया करती थी। वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राहों में कांटे बिछाया करती थी। वो रातों को उठ उठ के जिस रास्ते से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर के मस्जिद में जाया करते थे नमाज पढ़ने, वहाँ कांटे बिछाया करती थी ताकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पाँव हैं वो जख्मी हो जाएं और वो इबादत को ना जा सकें। तो एक बार यूं हुआ कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 दिन रात तहज्जुद की नमाज के लिए ना उठे। तो वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहने लगी कि क्या हुआ, तुम्हारे शैतान ने तुम्हें छोड़ दिया? नाउज़ बिल्लाह, वो खुदा को शैतान उस वक्त कहने लगी। तो इस वक्त कुरान में आयत उतरी कि ए मोहम्मद, ना तुम्हें अल्लाह ने छोड़ा है और ना ही अल्लाह ताला तुम्हें छोड़ेगा। तो इस मौके पर एक आयत उतरी। उसके पास एक बहुत ही ज़्यादा कीमती हार था। तो उसने सोचा कि इस हार के ज़रिए मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्बादी का इंतज़ाम करूंगी। तो लिहाजा उसका अंजाम बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। उसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ तरह तरह के मंसूबे बनाए। इस वजह से उसका अंजाम बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ। रिवायात में आता है कि एक बार वो लकड़ियों का गट्ठर लेके जा रही थी, तो उसी की रस्सी उसके गले में फंसी और वो खींची और इस तरह से उसका दम घुटने से वो मर गई। और इसके अलावा अबू लहब, जो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाचा था और आखिर तक वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन बना रहा, उसकी मौत भी इबरतनाक हुई। जब मुसलमानों में जंग बदर हुई तो जंग बदर के बाद अबू लहब बहुत ही ज़्यादा पुरअसरार बीमारी में मुब्तला हो गया। उसके पूरे जिस्म से पीप निकलती और पूरे जिस्म में जख्म हो चुके थे और उन्हीं जख्मों की हालत में वो मर गया। और जब मर गया तो उसके जिस्म से हद दर्जे की बदबू आने लगी और यहाँ तक कि उसे कोई दफनाने तक नहीं जाता था। दफनाने इसलिए नहीं जाते थे कि वो सोचते थे कि ये पुरअसरार बीमारी उन्हें भी लग जाएगी, तो उसे दफनाने तक के लिए कोई नहीं जाता था। उसकी औलाद जो थी वो भी उसके करीब नहीं जा रही थी और ना ही उसका कोई भाई जा रहा था। तो इसके बाद अरब के चंद गुलामों को पैसे देकर उसे एक गड्ढे में डाल दिया गया और उसकी कब्र बना दी गई। तो इस तरह उनका इबरतनाक अंजाम हुआ। तो नाजरीन, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।